हेलो, मैं प्रवेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। आज टीचिंग ऑफ होम साइंस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। तो पुस्तकालय के विषय में आज हम समझेंगे कि होम साइंस में पुस्तकालय का क्या महत्व है। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का अर्थ पुस्तक तथा आलय का अर्थ घर होता है, यानी कि पुस्तकों का घर, जहाँ पर पुस्तकें संग्रहित होती हैं, पुस्तकें रहती हैं, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय का एक अपना अनूठा महत्व है। इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ पर सभी के लिए स्थान मिलता है और अपने ज्ञान की पूर्ति कर सकता है व्यक्ति। क्योंकि जिज्ञासा जब शांत करनी होती है तो पुस्तकालय का सहारा लिया जाता है। आजकल तो बहुत अधिक माध्यम हो गए हैं, इंटरनेट से बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी पुस्तकालय का अपना अनूठा महत्व है। क्योंकि जो ज्ञान पुस्तकों में संचित होता है वह हम कभी भी देख सकते हैं। ये सरल और सुगम माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का। पुस्तकालय का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि जो पुस्तकें दुर्लभ हो चुकी हैं वह हम खरीद नहीं सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि वह इस संसार में रही ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ता है। गृह विज्ञान इतना व्यापक विषय है कि संभवतः शिक्षिका जो कक्षा में पूर्णता नहीं पढ़ा सकती, केवल छात्राओं को इस विषय के उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर कर सकती है, कुछ विभिन्न गृह संबंधी कलाओं की जानकारी करा सकती है तथा विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकती है, जिज्ञासा को जागृत कर सकती है। परंतु क्रियाओं में दक्षता ग्रहण करना छात्राओं का अपना प्रयास है। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षिका छात्राओं को पुस्तकालय में समय के सदुपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है, उनके अंदर इसके प्रयोग की प्रेरणा जागृत कर सकती है। गृह संबंधी या गृह विषय संबंधी कुशलता के लिए छात्राओं को पुस्तकालय का उद्देश्य परीक्षा के लिए उद्यत करना, तैयार करना ही नहीं है, वरन उनमें पढ़ने की आदत डालना है कि नई बातों को जानने के लिए जिज्ञासु छात्राओं की सहायता करना है। गृह विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य इतने ज्यादा होते हैं कि सैद्धांतिक कार्य के लिए समय कम बच पाता है। इसलिए छात्राओं को पुस्तकालय की सहायता अवश्य लेनी चाहिए और वहां पर सैद्धांतिक विषयों के लिए अध्ययन रत रहना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करते रहने से परीक्षा के समय में कोई भी परेशानी नहीं आती है। और केवल प्रयोगात्मक कार्य करने से कुछ भाग छूट जाता है और उनके जो परीक्षा फल होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पुस्तकालय का एक चित्र हम आपके लिए दिखाते हैं कि पुस्तकालय किस तरह से होना चाहिए। उसमें मेज होनी चाहिए, अलमारियों में पुस्तकें रखी हुई होनी चाहिए। तो एक साधारण सा हम चित्र दिखाते हैं। पुस्तकालय तो अलग अलग आकृति में होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सामान्यतः हम चित्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये हैं, इसमें सुव्यवस्थित रूप से अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं और छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। छात्राओं को चाहिए कि पढ़ने के बाद तुरंत निश्चित स्थान पर पुस्तक को रख दें, क्योंकि अस्त व्यस्त फैलाने से फिर दूसरी छात्राओं को पढ़ने में असुविधा का सामना करना पड़ता है और काफी समय बर्बाद हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अच्छे पुस्तकालय के क्या गुण होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में शिष्य तथा शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि हेतु एक पुस्तकालय का होना नितांत आवश्यक है, परंतु उसमें गुण क्या होने चाहिए। तो पुस्तकालय का अच्छा होना चाहिए, और अच्छे पुस्तकालय के गुण क्या क्या होने चाहिए इस विषय में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है हवादार कमरे। पुस्तकालय किसी बड़े हवादार और प्रकाशवान कमरे में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब छात्राएं बैठती हैं और सांस लेती हैं तो वहाँ गर्मी के दिनों में तो बहुत ही ज्यादा उमस उत्पन्न हो जाती है। और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने के लिए रोशनी की उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। बैठने का उचित प्रबंध, इसमें बैठने का उचित प्रबंध हो, क्योंकि अध्ययन तभी संभव हो पाता है जब बैठने की व्यवस्था उत्तम प्रकार की हो। पुस्तकालय अध्यक्ष, इससे रुचि या आवश्यकता अनुकूल पुस्तकें लेने की सुगमता हो, तब ये तभी संभव होता है जबकि एक वैतनिक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाए।
जब वैतनिक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है तो वो अपने कार्यों को निश्चित समय से करता है। पुस्तकों का पूर्ण उपयोग भी तभी संभव है जबकि छात्र पुस्तकों को देख सकें, हाथ में ले सकें तथा अलमारी में रखी पुस्तकों पर एक नज़र डाल सकें और जो पुस्तकें उन्हें रोचक लगें उन्हें पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षिका से प्रश्न पूछ सकें। इसी से छात्राओं का बौद्धिक मनोरंजन होता है। तब छात्राओं को बहुत सी पुस्तकों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त होता है। तब उनकी जिज्ञासा और रुचि भी जागृत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षिका को भी उपलब्ध, यानी कि जो पुस्तकालय की किताबें सभी यानी कि शिष्य व शिक्षिका को उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक है तो उस पर सही से डिस्कशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकों की पर्याप्त संख्या। पुस्तकों की पर्याप्त संख्या हो, हर विषय पर काफ़ी पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि सभी को मिल सकें, छात्राओं और शिक्षिकाओं। नेक्स्ट पॉइंट है समय या अवसर, छात्राओं को पुस्तकालय में जाने का यथेष्ट अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न श्रेणियों की पुस्तकें, संकलन के समान जो है पुस्तकालय का संगठन भी महत्व रखता है। जब सब पुस्तकें विभिन्न श्रेणियों में जैसे भाषा, विषय तथा प्रकार आदि के आधार पर उचित रूप से विभक्त रहनी चाहिए। यात्रा की पुस्तकें, उपन्यास, कविता, नाटक, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान आदि पर प्रमाणित पुस्तकें, तस्वीरों की पुस्तकें, कोर्स तथा अन्य प्रकार की रोचक पुस्तकें इस पुस्तकालय में अलग अलग सुव्यवस्थित ढंग से रखी जानी चाहिए। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं पत्र पत्रिकाएं तथा चित्रों वाले मैगजीन भी पुस्तकालय में होने चाहिए। पत्र पत्रिकाओं का अलग से पॉइंट है। ये पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें, प्रमाणिक पुस्तकें, सहायक पुस्तकें तथा इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम चुनाव। पुस्तकों और पत्रिकाओं का चुनाव उत्तम ढंग से होना चाहिए। चुनाव के लिए एक परिषद होनी चाहिए जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षिकाएं हों। इनके परामर्श तथा निर्देशन से ही पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए। अब पुस्तकालय के प्रति शिक्षिका के क्या कार्य होते हैं, हमारा पॉइंट है। अच्छे पुस्तकालय में अनेक उत्तम पुस्तकों के संग्रह से ही छात्राओं के में जो है पुस्तकों एक अच्छे पुस्तकालय में अनेक उत्तम पुस्तकों के संग्रह से ही छात्राओं में जो है पुस्तकों के प्रति प्रेम तथा उनको पढ़ने की उत्कंठा उत्पन्न नहीं हो जाती, वरन कक्षा अध्यापकों को इसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। उनमें उनके उचित निर्देशन से ही पढ़ने की प्रेरणा जागृत होती है। गृह समस्याओं पर जितने पत्र व पत्रिकाएं निकलती हैं उनको प्राप्त कर अपने ज्ञान को सदैव तरण रखना चाहिए, छात्राओं के लिए भी और शिक्षिकाओं के लिए भी। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान शिक्षिका को चाहिए कि वह छात्राओं को गृह संबंधी एक नोटबुक तैयार करने के लिए प्रेरणा दे और इस नोटबुक में गृह विज्ञान की उन महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा आवश्यक बातों को जो पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों में पढ़ें सर्वदा लिखती रहें। गृह संबंधी नई नई बातों को इस नोटबुक में लिखते रहने से ही छात्राओं की इस विषय के प्रति ज्ञान वृद्धि होती है। दूसरे, इस विषय में उनकी रुचि बढ़ती है तथा उनके विचारों का स्तर ऊंचा होता जाता है। ये नोटबुक छात्राओं के भावी जीवन में बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।